बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर पूरी मेहनत से काम करता था। रामदीन के पास रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और एक बैल था जिसे वह मोती के नाम से बुलाया करता था। रामदीन अपने बैल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कभी उसे खूंटे से नहीं बांधता था। वो मोती को हमेशा खुला ही रखता था, क्योंकि उसे अपने मोती पर पूरा भरोसा था। इसी वजह से एक रोज गांव ने पंचायत बुलाई। रामदीन को भी वही बुलाया गया। तभी सरपंच साहब ने कहा, गांव वालों, आप लोगों ने अचानक पंचायत क्यों बुला ली? पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है। तभी गांव की एक बूढ़ी महिला बोली, सरपंच साहब, हम सब रामदीन के बैल मोती की वजह से परेशान हैं, तभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये रामदीन अपने बैल को खुला छोड़े रहता है। इन जानवरों का कोई भरोसा नहीं, किसी दिन किसी को नुकसान पहुँचा दिया तो। तभी रामदीन खड़ा हुआ और बड़े ही प्यार से बोला, कौशल्या चाची, मेरा मोती सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, इस पूरे गांव के लिए वफादार है। इतने साल हो गए, आज तक उसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। तभी सरपंच साहब बोले, देखो रामदीन, तुम्हारी भावनाएं सही हैं, लेकिन जानवर जानवर ही होता है। कब उसका दिमाग खराब हो जाए कुछ पता नहीं। ऐसे तो इंसानों का भी कोई भरोसा नहीं सरपंच साहब। कब एक इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचा दे कुछ नहीं कह सकते। याद है, अपने गांव के पियक्कड़ अक्सर रात में पीकर आते हैं, पूरे गांव में हंगामा करते हैं और बेचारे असहाय लोगों को मारते भी हैं। क्या उन्हें आज तक बंदी बनाया गया? अब पूरा गांव सोच में पड़ गया। तो एक तरफ पंचायत में बहस चल रही थी, वहीं वहां से थोड़ी दूर पर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से उस गांव में घुसे। यही सही मौका है। इस वक्त पूरा गांव यहाँ पंचायत में मौजूद है, तब तक हम पूरे गांव में चोरी कर लेते हैं। एक तरफ पंचायत चल रही थी, दूसरी तरफ वो चोर लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने लगे। जितने पैसे गहने हैं सबके सब बोरे में भर लो तुम लोग, कुछ बचना नहीं चाहिए आज। उन चोरों ने गांव के लगभग हर घर से चोरी की। उसके बाद चोर ने कहा, चलो, हर घर में चोरी हो गई है, भाग चलते हैं, इससे पहले कि गांव वाले वापस आ जाएं। भागो सब लोग। सारे चोर चोरी करके वहां से भागने लगे। तभी अचानक रामदीन के बैल मोती की नजर उन चोरों पर पड़ी। मोती उन चोरों के पीछे पीछे भागने लगा। चोरों ने मोती को देख लिया। अरे बाप रे, ये तो वही बैल है जिसके लिए पंचायत रखी गई है। भागो सब लोग। चोर भागते जा रहे थे। मोती उनके पीछे पीछे भाग रहा था। अचानक मोती उन चोरों के बिल्कुल सामने आ गया। तभी चोर बोला, अरे बाप रे, मोती इस रास्ते से हमें जाने ही नहीं देगा, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। सारे चोर दूसरी तरफ भागने लगे। मोती भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते सारे चोर उसी पंचायत के बिल्कुल सामने पहुंच गए। मोती भी बिल्कुल उनके सामने पहुंच गया। सरपंच और गांव वालों ने उन्हें देख लिया। तभी चोर चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ इस बैल से, ये बैल हमें खत्म कर देगा। सरपंच और बाकी गांव वाले उठकर उन चोरों के पास आ गए। तभी गांव के एक काका बोले, अरे सरपंच साहब, ये लोग तो चोर हैं। अभी कुछ महीने पहले ये लोग पड़ोस वाले गांव में पकड़े गए थे। आज हमारे गांव में भी चोरी करने आ गए। इनका सामान चेक करो, पक्का इन लोगों ने हमारे गांव में भी चोरी की होगी। गांव वालों ने मिलकर उन चोरों से सारा सामान छीन लिया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, सरपंच साहब, ये बर्तन और गहने तो मेरे घर के हैं। तभी गांव का एक दूसरा आदमी मोहन बोला, अरे बाप रे, ये तो मेरी बीवी के गहने हैं। देखो सरला, ये तुम्हारे ही गहने हैं ना? तो इस तरह धीरे धीरे करके पूरे गांव ने अपना अपना सामान पहचान लिया। गांव वालों ने चोरों को पकड़ भी लिया। तभी काका बोले, सरपंच साहब, इन चोरों को कड़ी सी कड़ी सजा देना। इन लोगों ने हमारे घरों में चोरी की है। सरपंच कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी वही गरीब किसान रामदीन बोला, अरे गांव वालों, आप लोगों को अपना चोरी हुआ सामान तो मिल गया, पर ये मिला कैसे?
ये किसी ने नहीं देखा। अगर मेरा मोती बंधा हुआ होता तो ये चोर दूसरे रास्ते सारा सामान चोरी करके भाग गए होते अब तक। क्या अब भी आप लोग चाहते हैं कि मैं मोती को बांध कर रखूं? अब गांव वालों की बोलती अचानक बंद हो गई। तभी सरपंच बोले, देखो रामदीन, तुम्हारे मोती का हम धन्यवाद अदा करते हैं, लेकिन एक जानवर को ऐसे खुला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रामदीन कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी वही बूढ़ी औरत बोली, नहीं सरपंच साहब, मोती को खुला ही रहने दीजिए। ये बहुत वफादार है पूरे गांव के लिए। इतने साल हो गए, आज तक मोती ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा सबकी मदद ही की है। हम गलत थे। अगर आज मोती ना होता तो हम सब कंगाल हो गए होते। ले जाइए इन चोरों को। रामदीन, तुम मोती को लेकर अपने घर जाओ। इसको बांधने की कोई जरूरत नहीं है। काका भी उनकी बात से सहमत हो गए और बोले, आपने बिल्कुल सही कहा कौशल्या बहन। सरपंच साहब, मोती को खुला ही रहने दीजिए। रामदीन, तुम इसे लेकर जाओ। अब सरपंच के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे पूरा गांव अब मोती की तरफ हो चुका था। रामदीन अपने बैल मोती को लेकर तुरंत वहां से चला गया। इधर गांव वालों ने चोरों को सरपंच के हवाले कर दिया और सरपंच ने उन्हें कारागार में डलवा दिया। लेकिन आधी रात को सरपंच अकेले उन चोरों से मिलने गया और बोला, तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। एक बैल से डर गए तुम इतने सारे लोग। तभी वो चोर डरते हुए बोला, अरे सरपंच साहब, वो मोती बड़ा खतरनाक है। हमें घूर घूर कर देख रहा था। हम तो पहले दूसरे रास्ते से भाग रहे थे, पर उसने हमारा रास्ता ही रोक लिया। इसलिए मजबूरी में हम सब वहां पहुंच गए। इस मोती की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई है। सोचा था एक ही बार में पूरे गांव को लूट लूंगा तुम लोगों की मदद से, पर तुम लोग ये भी नहीं कर पाए। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया, वरना तुम लोगों को मैं ऐसी जगह पहुंचाता जहां से भगवान भी तुम लोगों को वापस न ला पाता। सरपंच साहब, हमारा धंधा पानी भी आपकी वजह से ही चल रहा है। अगर आप साथ ना देते तो अभी तक हम इतनी चोरियां न कर पाते। तो भला हम आपका नाम क्यों लेंगे? फिलहाल हमें यहाँ से आजाद कर दीजिए। हम कहीं दूसरी जगह हाथ पैर मार लेंगे। अब इस गांव में चोरी करने नहीं आएंगे हम लोग, जब तक वो मोती खुला है। मैंने जानबूझकर पूरे गांव को पंचायत में बुला लिया था ताकि तुम लोग आराम से चोरी कर सको। इसी बहाने उस मोती को भी हमेशा के लिए रस्सी में बंधवा देता, पर तुम लोगों की एक गलती की वजह से ये भी नहीं कर पाया मैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को आजाद करता हूँ। मैं किसी ना किसी तरह उस रामदीन और उसके बैल को यहाँ से भगाता हूँ। उसके बाद ही तुम लोगों को बुलाऊंगा चोरी करने के लिए। ठीक है सरपंच साहब। तो सरपंच ने उन चोरों को आजाद कर दिया। सारे चोर रातों रात वहां से भाग गए। अगली सुबह सरपंच लंगड़ाने का नाटक पूरे गांव वालों के सामने करने लगा। तभी अपना बैल लेकर रामदीन सरपंच के सामने आ गया। अरे सरपंच साहब, लंगड़ाकर क्यों चल रहे हैं? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं रामदीन, रात में वो सारे चोर ताला तोड़कर भाग गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मेरा ये हाल कर दिया। इसका मतलब वो चोर भाग गए। हे भगवान, मेरे मोती की वजह से बड़ी मुश्किल से वो चोर पकड़े गए थे, पर भाग गए। कोई बात नहीं सरपंच साहब, जब तक मेरा मोती है इस गांव में चोरी नहीं होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने। तुम ये खबर गांव वालों को बता देना। ठीक है सरपंच साहब, मैं बता दूंगा सबको। इतना बोलकर रामदीन अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। इधर सरपंच भी अपनी हवेली की तरफ चला गया। खैर, रामदीन मोती की मदद से अपना खेत जोतने लगा। मोती, हमारा बस ये छोटा सा खेत है, इसको जोत डालते हैं। उम्मीद है इस बार फसल अच्छी होगी और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह रामदीन अपना खेत जोतने लगा। धीरे धीरे आसपास के खेतों में भी कुछ लोग काम करने लगे। लेकिन तभी अचानक मोती रुक गया और अपने पैर से जमीन खोदने लगा। रामदीन परेशान हो गया। अरे मोती, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, शाम तक पूरा खेत जोतना है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन मोती आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी गांव वाले भी उसे देखकर हंसने लगे। अरे रामदीन, लगता है तुम्हारा मोती भी अब तुम्हारी तरह आलसी हो गया है।
बेचारे को गर्मी लग रही है, इसलिए उसका काम करने का मन नहीं है। अरे नहीं काका, मेरा मोती बिल्कुल आलसी नहीं है। मोती तो दिन रात मेरी मदद के लिए खड़ा रहता है, पर पता नहीं क्यों रुक गया अचानक आज। मोती जल्दी करो, आगे बढ़ो, रुक क्यों गए? ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन मोती बार बार एक ही जगह पैर मारे जा रहा था। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन मोती आगे बढ़ा ही नहीं। बाकी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करके वहां से जाने लगे। जाते हुए वही बूढ़ी अम्मा बोली, रामदीन रहने दो, आज मोती का काम करने का मन नहीं है। हमने तो अपने खेतों में काम कर लिया, हम तो जा रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे सारे गांव वाले वहां से चले गए। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। तभी रामदीन परेशान होकर बोला, चलो अच्छा ठीक है मोती, 3 घंटे हो गए, तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। चलो घर चलते हैं, कल खेत जोत लेंगे। लगता है तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। तो अब रामदीन मोती को लेकर वापस घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मोती अभी भी हिलने को तैयार नहीं था। रामदीन फिर से परेशान हो गया और बोला, अरे मोती अब क्या हो गया? चलो घर, नहीं करेंगे काम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, घर चलो। उसके इतना बोलते ही मोती उसके साथ चलने लगा। चलते चलते वो गांव के अंदर पहुंचा ही था कि तभी अचानक मोती वापस खेतों की तरफ भागने लगा। रामदीन भी परेशान होकर उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे क्या हो गया मोती, कहाँ भाग रहे हो? लगता है मेरे मोती को कुछ हो गया है। भागते भागते मोती फिर से खेतों में उसी जगह खड़ा हो गया। पीछे पीछे रामदीन भी पहुंच गया। फिर वो मन ही मन सोचने लगा, ये मोती इतने घंटों से इसी जगह खड़ा हुआ है, लगता है यहाँ जमीन के नीचे कुछ है, अभी देखता हूँ। रामदीन ने उसी जगह जमीन की खुदाई की तो वहां से एक मटका निकला जिसके अंदर ढेर सारा खजाना था। उस खजाने को देखकर रामदीन खुश भी हुआ और हैरान भी हो गया। तो अब समझ में आया मोती, तुम यहाँ से हिल क्यों नहीं रहे थे? मेरी जमीन में तो खजाना निकल आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोती। अब मैं भी धनवान हो जाऊंगा। लोगों की मदद किया करेंगे हम दोनों। हम भी अच्छा सा घर बनवाएंगे। लेकिन दूर से उस सरपंच के एक खास आदमी गिरधारी ने देख लिया। ये क्या, रामदीन के खेतों में खजाना निकला? अभी जाकर पूरे गांव को और सरपंच जी को बताता हूँ, वरना ये खजाना अकेले रामदीन ही डकार जाएगा। गिरधारी भागते हुए गया और सारी बात गांव में चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा। गांव वालों, रामदीन के खेतों में ढेर सारा खजाना निकला है। गांव वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात? अरे सरपंच साहब बाहर आइए, रामदीन के खेतों में बहुत सारा खजाना निकला है। धीरे धीरे उसके पास कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच भी अपनी हवेली से बाहर आ गया। इतने में वहां पर रामदीन मोती को लेकर वहां पहुंच गया। रामदीन के हाथों में वही मटका था। तभी सरपंच बोला, अरे रामदीन, तुम्हारे खेतों में खजाना निकला है, क्या ये बात सही है? हाँ सरपंच साहब, मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि अचानक भगवान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो गया। लेकिन ये सब मेरे मोती की वजह से हो पाया है। ये देखिए, इस मटके में सारा खजाना है। इसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ है। वो खजाना देखकर सरपंच की आंखों में लालच आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, गांव के काका बोल पड़े। क्या बात है रामदीन, तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल गई। नियम के अनुसार जिसकी जमीन में खजाना निकलता है, खजाना उसी का हो जाता है। क्यों सरपंच साहब, सही कहा ना? ये नियम तो इस गांव में कई पीढ़ियां से चलता चला आ रहा है। अब सरपंच के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने कहा, हाँ काका, बिल्कुल सही कहा आपने। बधाई हो रामदीन, अब तुम भी धनवान हो गए। तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा खजाना मैं अपनी हवेली में सुरक्षित रख सकता हूँ। तभी अचानक मोती ने रामदीन की तरफ देखा। रामदीन समझ गया कि मोती कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो सरपंच से बोला, अरे नहीं सरपंच साहब, जब तक मेरा मोती है वो चोर तो अब इस गांव में आने नहीं वाले। और बात रही इस गांव की, तो ये गांव तो मेरा परिवार है। सब के सब ईमानदार हैं। मुझे अपने गांव पर पूरा भरोसा है। चलो मोती,
हम कल ही जाकर ये सारा खजाना बेच देंगे। तो रामदीन खुशी खुशी अपने घर चला गया। गांव वाले भी अपने अपने घर की तरफ लौट गए। इधर सरपंच अपने आदमी गिरधारी को लेकर हवेली वापस आया और बोला, गिरधारी, आज रात रामदीन के घर जाओ और रामदीन का खजाने से भरा हुआ मटका लेकर मेरे पास आओ। सरपंच साहब, उस रामदीन से वो खजाना तो मैं ले आऊंगा, लेकिन मुझे उस मोती से बड़ा डर लगता है। तुम एक नंबर के डरपोक हो गिरधारी। आज तक मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया। तुमसे ज्यादा वफादार तो वो मोती है रामदीन के लिए। एक जानवर से बदतर हो तुम। सरपंच साहब, मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास एक जड़ी बूटी है। पहले उस मोती को जाकर सुंघा दूंगा, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद मैं आसानी से वो मटका चुरा लूंगा। अरे, जब तुम्हारे पास पहले से ही जुगाड़ है तो क्यों डर रहे हो फालतू में? अगर तुम वो मटका चुरा लाए तो मैं ढेर सारे गहने तुम्हें भी दूंगा। ठीक है सरपंच साहब, तो बस आधी रात का इंतजार कीजिए। वो खजाने से भरा हुआ मटका आज रात आपका होगा। तो धीरे धीरे रात हो गई। आज रामदीन बहुत खुश था। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर वही खजाना देख रहा था। हे ऊपर वाले, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मोती जैसा अनमोल हीरा दे दिया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी कल से पूरी तरह से बदलने वाली है। यही सब सोचते सोचते रामदीन सो गया। वहीं झोपड़ी के पीछे मोती अचानक इंसान की आवाज में बात करने लगा। मैं भी इंसान की आवाज में बात कर सकता हूँ। ये बात आज तक मैंने किसी को पता नहीं चलने दी। अगर मैं किसी के सामने इंसान की आवाज में बोला तो गांव वाले मुझे कुछ अलग समझ लेंगे और मेरे मालिक से अलग कर देंगे। पर अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी इंसान की आवाज में बात करूंगा। इतना बोलकर मोती भी आराम से वहीं पर सो गया। करीब आधी रात को वही जड़ी बूटी लेकर सरपंच का वही आदमी मोती के पास आया और उसने वही जड़ी बूटी उसके मुंह के सामने रख दी। इसे सूंघते ही ये बैल बेहोश हो जाएगा। फिर घंटों तक इसे होश नहीं आएगा। तब तक मैं रामदीन का खजाना चुराकर सरपंच के हवाले कर दूंगा। थोड़ी देर तक गिरधारी वहीं खड़ा रहा। जब उसे लगने लगा कि मोती गहरी नींद में जा चुका है, तब वो वहां से चला गया। लेकिन गिरधारी के वहां से जाते ही मोती ने जोर से फूंक मारी, जिससे वो जड़ी बूटी दूर जाकर गिरी। तभी मोती मन ही मन सोचने लगा, इसे पता नहीं है कि मैं कम से कम आधे घंटे तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, लेकिन इसी बहाने मुझे ये तो पता चला कि सरपंच ही सब कुछ करवा रहा था अभी तक। वहीं दूसरी तरफ गिरधारी चुपके से रामदीन की झोपड़ी के अंदर घुस गया। रामदीन आराम से सो रहा था। वो मटका उसके पास ही रखा था। तभी गिरधारी ने सोचा, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, ये मटका उठाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। गिरधारी मटका उठाने ही वाला था कि तभी वहां पर भागते हुए रामदीन का बैल मोती आ गया। मोती बैल की आवाज में चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर रामदीन जाग गया और गिरधारी भी घबरा गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, मोती को तो मैंने गहरी नींद में सुला दिया था, फिर ये कहां से आ गया? रामदीन भी चौंक कर खड़ा हो गया और बोला, अरे मोती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गिरधारी, तुम मेरी झोपड़ी में क्या करने चले आए? सरपंच साहब ने भेजा है क्या? मोती तो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन इधर गिरधारी रामदीन से बोला, अरे नहीं रामदीन, सरपंच साहब ने मुझे नहीं भेजा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम्हारा दरवाजा खुला पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आ रहा था। लेकिन उससे पहले मोती पता नहीं कहां से आ गया। तुम आराम से सो जाओ और ये खजाना संभाल कर रखो, वरना चोरी हो जाएगा। मैं चलता हूं। रामदीन ने गिरधारी के सामने हाथ जोड़ लिए। जितने अच्छे सरपंच साहब हैं, उतने अच्छे उनके आदमी भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी भाई। फिलहाल तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। इतना बोलकर गिरधारी वहां से चला गया। उसने सरपंच को जाकर सारी बात बता दी। सरपंच गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी गुस्से में गिरधारी से बोला,
मुझे लग ही रहा था कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुम मोती को इतना कम मत समझो। वो भले ही बोलता नहीं है, लेकिन दिमाग उसके पास भी बहुत है। अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रामदीन बड़ा आदमी बन गया तो गांव का कोई आदमी मुझे पूछेगा ही नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही दिनों में रामदीन ने अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया। मोती के लिए भी एक खूबसूरत तबेला बना दिया। घर के नीचे बहुत सारी दुकानें खोल दी। फिर उसने एक रोज गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, अब इस गांव के युवाओं को कमाने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत दुकानें हैं। हर दुकान में काम करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। आप लोग मेरी दुकानों में काम कीजिए। मैं हर महीने आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा। ये सुनकर पूरे गांव के लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। तभी गांव के काका बोले, बेटा, तुम्हारे जैसा इंसान हर किसी को होना चाहिए। तुम्हें खजाना मिला तो तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचा। मोती भी वहीं पर खड़ा था। उसकी तरफ देखते हुए रामदीन ने काका की बात का जवाब दिया, काका, ये सब मेरे मोती की वजह से हो पाया है। अगर इसने मुझे ना बताया होता कि मेरे खेतों में खजाना गड़ा हुआ है तो मुझे पता ही नहीं चलता। और वैसे भी आप सब मेरा परिवार ही तो है। काम तो मैं जितना हो सकेगा उतना दे ही रहा हूं। बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो, आप लोग बेहिचक मुझसे कह सकते हैं। तभी गांव की वही बूढ़ी औरत बड़े ही प्यार से रामदीन से बोली, रामदीन, जितना तुम हमारे लिए कर रहे हो उतना तो कभी हमारे सरपंच ने भी हमारे लिए नहीं किया, जबकि उनके पास तो तुमसे ज्यादा धन होगा। उन लोगों की बातें सरपंच और उसके खास आदमी गिरधारी ने दूर से सुन ली। सरपंच गिरधारी से गुस्से में बोला, देखा गिरधारी, मैंने कहा था ना, ये गांव बहुत लालची है। इस रामदीन ने जरा सी मदद क्या कर दी, पूरा गांव उसे मसीहा समझने लगा। देखना, गांव वाले इसको ही सरपंच बना देंगे, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। तभी गिरधारी ने समझाते हुए सरपंच से कहा, सरपंच साहब, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब कोई दूसरा तरीका खोजिए जिससे हमारे रास्ते के कांटे यानी रामदीन को इस गांव से हटाया जा सके। इतना बोलकर गिरधारी और सरपंच वापस अपनी हवेली आ गए। दोनों बड़े परेशान थे। तभी सरपंच के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने कहा, तुमने सही कहा था गिरधारी, अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले बाहर से अपने कुछ आदमी बुलाओ और उस मोती को किसी जाल में बंद करके यहां से दूर ले जाओ। फिर उस रामदीन को भी यहां से दूर कर दो। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तब गांव का मसीहा मैं अकेले ही रहूंगा, क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल सही कहा आपने सरपंच साहब। और अगर दूसरे आदमियों को लाऊंगा तो किसी का आप पर शक भी नहीं जाएगा। आज रात ही ये काम कर देता हूं। तो करीब आधी रात को कुछ आदमी मोती के तबेले में पहुंच गए और उसे जाल में बंद कर दिया। इसका मुंह तो बंद कर दिया, अब चलते हैं रामदीन के पास और उसे भी बंदी बना लेते हैं। सारे आदमी सीधा रामदीन के कमरे में पहुंच गए। रामदीन कुछ नए आदमियों को देखकर घबरा गया और बोला, कौन हो तुम लोग? यहाँ पहले कभी देखा नहीं। मेरे कमरे में कैसे आ गए? दरवाजा तोड़ दिया है क्या? तुझे मसीहा बनने का बड़ा शौक है ना? आज हम तुझे इस गांव से ही गायब कर देंगे। उठा ले, चलो इसको। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे। मोती, कहाँ हो तुम? वो लोग रामदीन को लेकर घर के बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ मोती ने पूरी ताकत लगाई और खुद को उस जाल से आजाद कर लिया। मोती भागते हुए रामदीन के सामने पहुंच गया। सारे आदमी डर गए। अरे बाप रे, इसने तो खुद को जाल से आजाद कर लिया। ये मुझे बैल नहीं बल्कि सांड लगता है। मोती जोर जोर से चिल्लाने लगा और उन आदमियों की तरफ भागने लगा। रामदीन भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, सरपंच साहब, गांव वालों, देखो हमारे गांव में कौन घुस आया है। रामदीन की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले, सरपंच साहब, गिरधारी सब इकट्ठा हो गए। तभी गिरधारी बोला, कौन हो तुम लोग?
हमारे गांव में कैसे घुस आए इतनी रात को? तभी उनमें से एक आदमी गिरधारी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, गिरधारी, ये सब करने के लिए तुमने ही तो हमसे कहा था, भूल गए क्या? तुमने ही बोला था मोती और रामदीन को हमेशा के लिए गायब कर दो। इसके बदले तुमने हमें पैसे भी दिए थे। ये सुनते ही पूरा गांव दंग रह गया। तभी मोती मन ही मन सोचने लगा, अब सरपंच की सारी सच्चाई खुद ब खुद गांव वालों के सामने आ जाएगी। मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। तभी वही काका बीच में बोल पड़े, सरपंच साहब, ये आदमी क्या बोल रहा है? गिरधारी तो आपका खास आदमी है। तभी गिरधारी मन ही मन सोचने लगा, इन लोगों ने तो मेरा ही नाम ले लिया, लेकिन अगर मैंने सरपंच का नाम लिया तो सरपंच मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं चुप ही रहता हूं। तभी सरपंच बोला, गिरधारी, तुम जानते हो रामदीन हमारे गांव की शान है। तुम इसको क्यों गायब करना चाहते थे? तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। तुम लोगों को अभी कारागार में डलवाता हूं। गांव वालों, रामदीन, आप सब लोग आराम से जाकर सो जाइए। मैं इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तो सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। रामदीन भी मोती को लेकर घर आ गया। इधर सरपंच उन सब को लेकर अपनी हवेली चला गया और सबको कारागार में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ मोती मन ही मन सोचने लगा, ये सरपंच बहुत चालाक है। जल्द से जल्द इसकी सच्चाई तो सबके सामने लानी ही पड़ेगी और उसके लिए मेरा बोलना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से कारागार के अंदर सरपंच पहुंचा और गिरधारी से बोला, गिरधारी, तुम तो उस मोती से भी ज्यादा वफादार निकले। अच्छा किया तुमने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन बुरी बात यह है कि तुम और तुम्हारे आदमी किसी काम के नहीं हैं। तुम लोग इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तो गिरधारी उन सभी आदमियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन फिर से सरपंच ने सबके सामने वही नाटक किया। गांव वालों, गिरधारी अपने आदमियों को लेकर उन चोरों की तरह कारागार तोड़कर भाग गया। तभी गांव के काका बोले, कोई बात नहीं सरपंच साहब, अच्छा हुआ वो सब ये गांव छोड़कर चले गए। कम से कम इसी बहाने गिरधारी की सच्चाई तो पता चली आपको। वैसे भी जब तक मोती हमारे गांव में है, न रामदीन को कुछ होगा, न हम गांव वालों को। तभी सरपंच ने मन में सोचा, बस इसी बात की तो सबसे ज्यादा टेंशन है मुझे। इतनी कोशिश कर ली, पर इस मोती का हम कुछ न बिगाड़ सके। इतना वफादार बैल मैंने आज तक नहीं देखा। तो धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत रहा था। कुछ सालों में अचानक उस गांव में बारिश होना बंद हो गई। लोगों के खेत सूख गए, उनमें दरारें पड़ने लगी। लोगों की फसलें तहस नहस हो गईं। पूरा गांव इस बात से परेशान था। तभी एक रोज उस गांव में शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और बोला, गांव वालों, मेरा नाम खन्ना है। सुना है इस गांव में अकाल पड़ गया, सबकी जमीनें बंजर हो गई। ऐसा कीजिए, आप लोगों के पास जितने भी जानवर हैं मुझे बेच दीजिए। गांव वालों ने तो अपने अपने जानवर बेच दिए, लेकिन खन्ना साहब अब रामदीन के भी पीछे पड़ गए। अरे रामदीन, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे इस मोती के बारे में बहुत सुना है। तुम भी अपना बैल मुझे बेच दो। इसकी मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, क्योंकि अब खेती तो होगी नहीं इस गांव में, तो ये बैल तुम्हारे किसी काम का नहीं। खन्ना साहब, मोती मेरे लिए कोई जानवर नहीं, बल्कि मेरे घर का एक सदस्य है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, इस गांव का एक सदस्य है। हमेशा सबकी मदद करता है, इसलिए हम इसको नहीं बेच सकते। गांव वाले भी रामदीन की तरफदारी करने लगे। तभी सरपंच ने मन ही मन सोचा, अब यही एक आखिरी तरीका बचा है मोती को इस गांव से भगाने का। सरपंच खन्ना साहब को लेकर अपनी हवेली चला गया और उससे बोला, खन्ना साहब, वो मोती कोई साधारण जानवर नहीं है। अगर उसे आपने खरीद लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। वो रामदीन एक वक्त पर भिखारी था। आज देखो उसके पास सब कुछ है, पूरे गांव को नौकरी दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको गांव वालों को लालच देना पड़ेगा। जब पूरा गांव दबाव बनाएगा तो रामदीन मोती को जरूर बेच देगा। मैं आपको तरीका बताता हूं। सरपंच ने खन्ना साहब को कुछ बताया। शाम को खन्ना साहब ने रामदीन को छोड़कर पूरे गांव को कहीं पर इकट्ठा किया और उनसे कहा,
गांव वालों, अगर किसी तरह वो मोती मुझे मिल गया तो मैं इस गांव को फिर से हरा भरा बना दूंगा। अपने पैसों से हर रोज पानी के टैंक भिजवाऊंगा, शहर से बड़े बड़े एक्सपर्ट बुलाऊंगा, जिससे आप लोगों की जमीनें दोबारा उपजाऊ हो जाएंगी। लेकिन इसके बदले मुझे रामदीन का वो बैल चाहिए। उसकी बात का गांव वालों पर असर पड़ गया। सारे गांव वाले रामदीन के पास गए। तभी काका उससे बोले, रामदीन, हम भी नहीं चाहते थे कि मोती को तुम बेच दो, लेकिन हमारे लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। गांव के लड़के तुम्हारी दुकान पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी बचे लोग तो खेती पर ही निर्भर हैं। अगर तुमने मोती को खन्ना साहब को बेच दिया तो वो नई तकनीकी से हमारी जमीनों को फिर से उपजाऊ बना देंगे। हर रोज पानी की कमी पूरी करेंगे। वो शहर के पढ़े लिखे इंसान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी गांव की वही बूढ़ी औरत रामदीन के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम हमें अपना परिवार मानते हो ना? हमारे लिए अपने मोती को बेच दो। चाची, आप मेरी माँ समान हैं। मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं अपना मोती बेचने को तैयार हूँ। मैं आज शाम खुद उसे छोड़कर आऊंगा। शाम को रामदीन रोते हुए मोती को लेकर खन्ना साहब के पास जाने लगा। पूरा गांव उसके साथ जा रहा था। तभी अचानक मोती रुक गया। उस दिन की तरह आज भी मोती अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। तभी रामदीन बोला, गांव वालों, लगता है मोती को फिर से यहाँ कुछ मिला है। चलो खुदाई शुरू करते हैं। जब गांव वालों ने उस जमीन पर खुदाई शुरू की तो अचानक अंदर से पानी की धारा निकल पड़ी। तब तक सरपंच भी वहां पहुंच गया। यहाँ से पानी कैसे निकलने लगा? ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक मोती बोल पड़ा, ये कोई चमत्कार नहीं है गांव वालों। यहाँ सदियों पहले पानी का एक स्रोत हुआ करता था, पर लोगों ने इसे बंद कर दिया था। मोती को बोलता देखकर रामदीन हैरान हो गया। अरे मोती, तुम तो इंसानों की भाषा में बात करने लगे। मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। मेरे अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। गांव वालों, अभी तक इस गांव में जो भी बुरा हुआ वो सब कुछ इस सरपंच ने ही किया। उस दिन वो चोरी भी इस सरपंच ने करवाई थी। मुझे और रामदीन को भगाने के लिए उन आदमियों को भी गिरधारी के जरिए इसने ही बुलाया था। इसको इस गांव से बाहर निकाल दो। जब गांव वालों को सारी सच्चाई पता चली तो उन लोगों ने सरपंच को मार मार कर उस गांव से निकाल दिया और रामदीन को उस गांव का नया सरपंच नियुक्त कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव में कोई समस्या नहीं हुई और सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।